लोगों के साथ आप सभी के भरोसे की बदौलत इस कंपनी को वो आगे बढ़ा रहे हैं अपने हार्ड वर्क के द्वारा, अपने कड़ी मेहनत और अपने न्यू आइडियाज और अपने सपोर्ट की बदौलत। तो मैं जिनकी बात कर रही हूँ उनसे आप मिल चुके हैं। फिर से मैं उनका नाम अनाउंस करते हुए उन्हें मंच पे आमंत्रित करते हुए बहुत ही प्राउड फील करूंगी। सो आई एम टॉकिंग अबाउट द वन एंड ओनली, तो हमारे का जोरदार तालियों के साथ वेलकम करेंगे द वन एंड ओनली। बहुत सारी जिंदगी आज से बदलने वाली दोस्तों। वक्त हमेशा एक जैसा नहीं होता है, वक्त बदलता है और वक्त तब बदलता है जब हम बदलने की कोशिश करते हैं। एक छोटे से काम के लिए जब भी कभी अपने घर से कोई भी निकलता है तो उसको बहुत सारे लोग हमेशा, आप याद करिएगा अपने जिंदगी में, यहाँ पे हमारे बहुत बुजुर्ग भी बैठे हैं, बहुत दोस्त भी बैठे हैं, महिलाएं माता बहनें बैठे हैं। कभी भी किसी बड़े काम का जब स्टार्टिंग होता है तो हमारे आसपास के लोग हमेशा इस बात का ख्याल रखते हैं कि ये इंसान आगे ना बढ़ पाए। यही सच्चाई हकीकत। आज आप लोग फिर एक ऐसे पायदान पर बैठे हैं, एक ऐसे हॉल में बैठे हैं जहां से कुछ लोग तो यहाँ पे आके बहुत सारी अचीवमेंट की गाथाएं सुना रहे होंगे और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको यहाँ से जाने के बाद बता दिया जाएगा कि अच्छा आ गए फंसफुसा के फिर से। तो दोस्तों, अगर किसी को बेहतर बनाना, फंसना या फंसाना है तो हमें लगता है कि हमें फंस और फंसा जाना चाहिए। इसलिए हम सभी लोगों को ध्यान देना है कि हमारी जिंदगी क्या है और कैसे बदलेगी, हम किसके लिए काम कर रहे हैं और हमें क्या करना चाहिए और किसके लिए काम करना चाहिए। अगर ये बात हमें समझ में नहीं आती है तो वाकई में हम कुछ बड़ा नहीं कर सकते। दोस्तों, एक छोटा सा बात मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि अधिकांश मैंने यही देखा है कि हमारे मीडियम क्लास फैमिली के बच्चे जब कुछ बड़ा करना चाहते हैं उनके पैरों के आगे हमारे समाज की बहुत सारी बाधाएं आ जाती। हमें इस चीज का ख्याल रखना पड़ेगा कि हम कैसे परिवार से हैं। जैसे किसी ने अभी कुछ देर पहले ही बताया था कि जैसी संगत होती है वैसी ही रंगत होती है। हमारे परिवार में और समाज में आप सभी लोगों को पता है, हम सभी लोग मीडियम क्लास फैमिली के बच्चे हैं। अगर हमारे पास पैसे बहुत होते तो ना बॉर्डर पे जाता और ना आज आप यहाँ पे बैठे। ये बात हम सभी लोगों को अच्छे से समझना पड़ेगा कि आज हम यहाँ पे क्यों बैठे हैं, या फिर एक मीडियम क्लास का बच्चा छोटा छोटा नौकरी करने के लिए क्यों परेशान है। क्योंकि हमें ये समझ में नहीं आता, हमें किसी ने सिखाया नहीं कि बड़ा काम क्या होता है और कैसे किया जाता है। अगर कोई बड़ा काम करने के लिए किसी मंच पे खड़ा होता है तो हजारों लोग बोलते हैं और उसको समझाने की कोशिश करते हैं कि ये तुम्हारे लिए नहीं है, तुम गलत जगह, क्योंकि हमारी आदत नहीं है। दोस्तों, हमारी आदत जो नहीं है उसी आदत को डेवलप करके हम बड़ा बन सकते हैं। आज ये ऑन वर्ल्ड आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि ये ऑन वर्ल्ड आज जिस प्लेटफॉर्म को लेके आई है, जिस काम को लेके आई है, वो काम कहीं ना कहीं आपसे कुछ लेता नहीं है। लेकिन यकीनन आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि आपको कहने वाले हजार हो सकते हैं कि ये काम जोड़ने वाला है, ये काम तो कभी सफल नहीं हो सकता है, ऐसे कहने वाले बहुत मिलेंगे। लेकिन यकीनन आपको बोलता हूं कि अगर 3 से 4 साल जो दिल दिमाग को पूरी तरह से अपने सीनियर, अपने अपलाइन या फिर अपने वैसे किसी लोग जिसको समझते हैं कि ये बेहतर कर सकता है हमारे लिए, उसके साथ लगा के कर दिया तो 5 साल के बाद वही लोग जो आपको बोलते हैं कि ये कुछ नहीं कर सकता, वही लोग आपके लिए तालियां बजा रहे होंगे। दोस्तों, मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा, वैसे लोगों के लिए जो हमारे रास्ते का पत्थर बनते हैं कि राह के पत्थर को चकनाचूर होना चाहिए, राह के पत्थर को
नहीं कि हार वो अपनी मान ले, सिर्फ इतना ही नहीं कि हार वो अपनी मान ले, वो हमारे सामने मजबूर होना चाहिए, वो हमारे सामने मजबूर होना चाहिए। दोस्तों, मैं एक ही बात बताना चाहूंगा फाइनली, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आप लोगों का, क्योंकि मैं आप सभी लोगों को एक छोटा सा अपना एक्सपीरियंस बताता हूं। मैं मुजफ्फरपुर बिहार का हूं। जब आज से लगभग 21 साल पहले जब मैं फौज में जाने की तैयारी कर रहा था, तो आप सभी लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि हमारे ही आसपास के लोग ये बोला करते थे कि होमगार्ड का नौकरी नहीं होगा, फौज का नौकरी का सपना देख रहा है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? आप लोग एक बार हाथ खड़ा करके बोलिएगा। आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि जितने की नौकरी आज हमारे जवान ढूंढ रहे हैं, एक इंजीनियर, कहावत है हमारे हिंदुस्तान में, एक पत्थर उठा के अगर किसी भीड़ पे मार दिया जाए तो वहां किसी इंजीनियर को जाके पत्थर लगेगा। इतना इंजीनियर हो गए हमारे देश में। हो गए कि नहीं हो गए? हो गए कि नहीं? हो गए कि नहीं? हर कोई ना कोई इंजीनियर है। वो आज से 20 साल पहले किया गया उन लोगों का ताना सहा हुआ, उसके बावजूद भी मेहनत किया हुआ काम आज हमें 20 साल बाद नहीं काम करने के बावजूद भी पैसिव इनकम के रूप में 50,000 रुपया आज भी पर महीने भारत सरकार हमें देती है। क्यों देती है? ताली बजाने की चीज नहीं है ये। क्यों देती है? इस बात को समझना जरूरी है कि वही लोग जो आज आप सभी लोगों को बोलेंगे कि ये चोरने वाला काम है, वही लोग जो आज बोलेंगे कि ये तो टोपी पहनाने वाला काम है, वही बोलेंगे यार नेटवर्किंग भी कोई चीज होता है, वही बोलेंगे कि इससे किसी का कुछ हो नहीं सकता। लेकिन आप सभी लोगों को मैं गारंटेड देना चाहता हूं, लिखित रूप में बोलिएगा तो स्टैम्प पेपर पर लिख के देना चाहता हूं आप सभी लोगों को कि 5 साल के बाद अभी मैं अपने दोस्तों के साथ, अपने अपलाइन डाउनलाइन, अपने जूनियर, अपने लाइफ लाइन के साथ एक बस में आया हूं। लेकिन आप सभी लोगों को लिख के देना चाहता हूं, जो अभी भी इस हॉल में बैठे हुए इस चीज को अगर सीरियस नहीं लेते होंगे, तो मैं पंकज सिंह फ्रॉम मुजफ्फरपुर यही बात यहाँ पे बता के जाऊंगा आज, क्योंकि ये मजाक नहीं है, ये सीरियस है। और ये बात मैं बताना चाहता हूं कि यही पंकज सिंह आज से 5 साल जब बाद यहाँ पे पहुंचेगा किसी भी वजह से, चाहे मीटिंग हो, सेमिनार हो या फिर कोई ट्रेनिंग हो, उसके लिए आऊंगा तो बस में नहीं आऊंगा। हमारे पास एक ऐसी गाड़ी होगी जो वाकई में मीडियम क्लास फैमिली के बच्चों का सपना होता है। ये बात मैं कंफर्म बता के जा रहा हूं आज आप सभी लोगों के बीच में, क्योंकि हर चीज मजाक नहीं होता। मजाक तब होता है जब हम काम करना शुरू करते हैं और किसी के बताने के वजह से उस काम को छोड़ के वैसे काम में लग जाते हैं जिसमें भविष्य है नहीं। अगर जानना है तो YouTube पे, जानना है तो आप गूगल पे, जानना है तो AI से जाके पूछिए कि आने वाले वक्त में डायरेक्ट सेलिंग एंड नेटवर्क मार्केटिंग का क्या फ्यूचर है, क्या भविष्य है। ठेले वाले से, रिक्शा वाला से और घर के वैसे लोगों से जिसको इसके बारे में नहीं पता, वो हमें डिमोटिवेट क्या करेंगे, क्योंकि उसका सुनना क्या फायदा जब उनको कुछ पता ही नहीं है। इसलिए हमें वैसे लोगों का नहीं सुनना है। आज सबके हाथ में एक एक फोन है, तो किसी का 20,000, किसी का 50,000, किसी का 1 लाख रुपया, किसी का 1.5 लाख रुपए का फोन लेके घूम रहे हैं। उसमें रील्स हम देखते हैं। एक बार जाके उसमें चेक कीजिए, सीरियसली जाइए, हर फोन में AI लगा हुआ है, आपसे बात कर सकता है। आप बोलेंगे तो हम अभी बात करके दिखा सकते हैं, हर फोन में है, यूज नहीं करते, रील्स में लगाते हैं। अगर उसी चीज को आप वहां से पूछिए, एक बार जाके दिल से अपने हाथ रख के पूछिए उसे जाके कि हमने पूछा है, अगर कोई पूछा है तो बताएगा। किसी ने पूछा है क्या डायरेक्ट सेलिंग का क्या फ्यूचर है? पूछा किसी ने? पूछा है क्या? बताया एक आदमी बताइए। और कोई? आप जाके ऐसे पूछिएगा। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है। आज ऐसे नहीं कि मैंने बोल दिया और बस काम खत्म हो गया। आज जाके पूछिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कि डायरेक्ट सेलिंग अगर है तो क्या है, कैसे काम करता है और आने वाले वक्त में वो आपके लिए क्या कर सकता है, तो आपको पता लगेगा कि वाकई में डायरेक्ट सेलिंग का फ्यूचर क्या है। और डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, इस प्लेटफॉर्म के अंदर वो कौन सा प्रोडक्ट है जो आपको करोड़पति बना सकता है, तो आपको बोलेगा कि वो वेलनेस प्रोडक्ट ही आपको करोड़पति बना सकता है। आज आपके पास एक नहीं 20 वेलनेस प्रोडक्ट है।
तो थैंक यू। हो सकता है मेरी ये बातें शायद किसी को अभी समझ में आ गई होगी, शायद किसी को नहीं समझ में आ गई होगी, क्योंकि ये सब ऊपर वाला बैठ के देख रहा है कि इसके भविष्य में क्या है वो तो हमें नहीं पता। लेकिन आज जो हमारी बात को समझ जाएगा, मैं चिल्ला चिल्ला के बोलना चाहता हूँ, ये जो जिस जगह पे आज हम लोग मीटिंग कर रहे हैं या फिर आपके रिलेटिव्स, आपकी टीम इस पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी होगी, डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छा बात बोला है। रात को 12 बजे भी उनको कोई कॉल करके अगर उनको मैसेज करता है कि सर हमारी ट्रेनिंग, हमारी मीटिंग लीजिए, 100% वो लेते हैं। और आज तक हमें भी जिसने बोला होगा कि सर मेरे को मीटिंग चाहिए, आप मेरे मीटिंग में आइए, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो मेरे टीम का है, मेरे कंपनी का है, हिंदुस्तान के किसी कोना से कोई भी लोग कभी भी मेरे को किसी भी समय ए ऑन वर्ल्ड के लिए आवाज दे सकता है, पंकज सिंह हुआ खड़ा किया। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। और एक बार आप सभी लोगों का फिर से जय हिंद, जय भारत, जय हिंद। क्या बात है, थैंक यू सो मच। एक बार जोरदार वाली ताली हो जाए पंकज सिंह जी के लिए। आपकी जोरदार वाली तालियों के साथ आभार व्यक्त करना चाहूंगी।